मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ये सब सहन नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मम्मी ने पापा की तबीयत खराब को लेकर बारात वापस ले जाने को कह दिया, लेकिन जब 6 महीने बाद पापा ने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरा नाम प्रगति है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बहुत ही अजीब तरीके से गुजर रही थी कि मुझे किसी और की गलती का कर चुकाना पड़ रहा था। हम 2 बहनें थे और एक छोटा भाई था। मेरी बड़ी बहन बहुत ही होनहार और बहुत ही खूबसूरत और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसीलिए उसके जैसा बनने का कोशिश करती रहती थी। अगर वो खाना बनाती तो मैं भी जिद करती कि मुझे भी बनाना है। पापा उसके खाना बनाने की तारीफ कर देते तो मुझे भी खाना बेहतरीन बनाने की चाहत होती, पर मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर प्रिया दीदी से कहते थे, तुम बड़ी हो, तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं और तुम्हें उन्हें प्रेरणा, एक अच्छी सीख देनी है। प्रिया दीदी तो इतनी अच्छी थी, सब काम में होनहार थी, तो कोई भी गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त ने साबित कर ही दिया ये सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान ही थी और इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों ही शामिल होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरी बड़ी बहन बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही उसने पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन कर ली, हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लग रहा था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी है कि हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। ऐसे में एक रिश्ता पापा को पसंद भी आ गया और पापा ने रिश्ता बिना पूछे फिक्स कर दिया। ये बात जब पापा ने माँ को बताई, तब माँ ने कहा, पहले एक बार प्रिया से पूछ तो लेते। इस पर पापा ने कहा, बाप हूँ मैं उसका, कभी गलत नहीं कर सकता। उसके लिए लड़का बहुत सुंदर और एक IAS अधिकारी से तय कर आया हूँ। इस बात को सुनकर माँ भी खुश हो गई। इतने में पापा ने बोला कि संडे को लड़की वाले देखने आने वाले हैं, तुम प्रिया को बता देना। माँ ने ये सब बात आकर प्रिया दीदी को बताया, पर प्रिया दीदी शायद इस रिश्ते से खुश नहीं थी। इस पर माँ ने उदासी की वजह पूछा तो दीदी ने बोला, मुझे अपना घर छोड़कर नहीं जाना है, मैं आप सबके साथ यहीं रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर हम सब की आंखें नम हो गई। माँ ने बोला, बेटी ये तेरा ही घर है, जब जी चाहे आ जाना। अब संडे आ गया, लड़के वाले देखने आए। लड़के की माँ ने एक नज़र में ही दीदी को पसंद कर लिया और लड़के ने भी। दीदी ने भी हाँ कर दिया और रिश्ता बिना दहेज के फिक्स हो गया। सब लोग बहुत खुश थे। शादी का दिन 1 महीने बाद था, पर शादी की तैयारियां आज से इतनी हो रही थी मानो शादी कल ही हो। कपड़े, सामान सब पापा ने 15 दिनों में सारी लिस्ट में लिखी हुई ले आए। अब शादी के दिन आ गया। हम सब बारात देखने के लिए छत पर चले गए। माँ पापा मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। मैंने जीजू को देखा, कितने अच्छे लग रहे थे। मैं ये बात दीदी को बताने आई तो दीदी कमरे में नहीं थी। मैं दूसरे कमरे में देखी तो वो वहाँ भी नहीं थी। अब मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने घर की सभी कोने कोने तक देखा, दीदी ना मिली। मैंने ये बात माँ को बताई। माँ को जैसे विश्वास ही ना हुआ और उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, देखो यहीं कहीं होगी। मैंने माँ को रोते हुए कहा, माँ दीदी नहीं है। इस पर माँ ने मुझे हैरान भरी नज़रों से देखा और वो भी घर के सभी जगह देखने के बाद एक रूम में आकर रोने लगी। इतने में पापा ऊपर आए और बोले, प्रिया को नीचे ले आओ, जयमाले का टाइम हो गया है। तभी उनकी नज़रें हम दोनों को देखकर हैरान हो गई। पापा पूछे, क्या बात है? इस पर हमने ये बात बताया तो पापा ये बात सहन ना कर पाए और उनको दिल का दौरा पड़ गया। हम सब परेशान हो गए। माँ फूट फूट कर रोने लगी। सभी ऊपर आए तो पापा की हालत खराब देखकर डॉक्टर को बताएं
इतने में माँ ने लड़के वाले के परिवार से बोला, आप बारात वापस ले जाएं, अभी इनकी तबीयत बिगड़ गई है, जब सब सही होगा आप अपनी अमानत को विधि विधान पूर्वक शादी करके ले जाएंगे। ये सब बात सुनकर लड़की की माँ तुरंत वहाँ से चले गए। सभी मेहमान को भी माँ ने भेज दिया पापा की तबीयत की बात को लेकर। कुछ घंटे बाद पापा को होश आया, फिर हम सब ने उन्हें साहस दी। पापा किसी से बात तक नहीं कर रहे थे, ऐसा अब हमारे घर का रोज का हो गया था। पापा ऑफिस से घर आते, खाना खाते और सो जाते। उन दिनों 2 महीने बाद लड़के वाले का फोन आया। फोन की घंटी बजी, माँ ने फोन उठाया तो उन लोगों ने बोला, देखिए उस टाइम हम आपसे नाराज थे, पर आपकी भी मजबूरी को देखते हुए तब आपको हम सब ने फोन मिलाया है। देखिए अगर आप बुरा ना माने तो आपकी बड़ी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी तो छोटी बेटी की शादी मेरे लड़के के साथ करवा देती। समाज में बारात वापस ले जाने पर सब लोग गलत गलत बातें कर रहे हैं। इस पर माँ ने कहा, ठीक है, मैं इनसे बात करके बताऊंगी। माँ ने सारी बात मुझे बताया तो मैंने झट से हाँ कर दिया, क्योंकि दीदी के भाग जाने के बाद पापा मुझे कोसते रहते, गुस्से से देखते, इससे बढ़िया है मैं यहाँ से चली जाऊँ। पर जब माँ ये सब बात पापा को बताई तो पापा ने कहा, कहीं प्रिया की तरह शादी में ये भी वैसा ही ना कर बैठे, इससे पहले सब बात विचार कर लो। अगर कोई लड़का इसके पसंद में हो तो उसी से हम उसकी विवाह करवा देंगे। जिस पर माँ ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शादी के लिए मान गई है। मेरी शादी बहुत जल्दी में तय हुआ और शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल में आ गई और खुशी खुशी रह रही थी। तब पापा भी मुझे मानने लगे थे। एक दिन पापा मुझे मायके लेने के लिए आए। मैं तैयार होकर बैठी थी पापा के साथ घर जाने के लिए। इतने में पापा आए और मैं गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी। तब मुझे प्यास लगी। मैंने पापा से पानी का बोतल मंगवाया। पापा बोले, ठीक है बेटा, मैं लेकर आता हूँ। जब वो सड़क से पानी की बोतल ला रहे थे तभी एक लड़की गंदे कपड़ों में, हाथों में चोट लगी थी, उसके वो पापा से कुछ खाने के लिए मांग रही थी। पापा ने पर्स से 100 रुपये निकाल कर दे दिया। जब उन्होंने पैसे देते टाइम उसे देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, प्रिया दीदी थी। दीदी भी पापा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। लाचार हालत में, आंखों में आंसू भरे, शरीर पर मार की चोट, ये सब उसकी दुख बयां कर रही थी। तभी पापा ने उसे गले से लगा लिया। आज भी प्रिया दीदी पापा की आंखों की तारा थी, उसे गले लगाकर बहुत रोए। ये सब मंजर देख मैं भी गाड़ी से उतरी और दीदी को गले से लगा ली, फिर दीदी को अपने साथ ले आए। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान की रूप होते हैं। आप उनके खिलाफ जाकर कभी भी ऐसी कदम ना उठाएं। आप अपने माँ बाप को मनाएं और आपकी पसंद अच्छी होगी तो परिवार वाले जरूर मान जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।